नमस्कार, आपका ब्रेन मैथ इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत है। हमने जो पिछली वीडियो में पढ़ा था 3.1, आज अपन नेक्स्ट चैप्टर जो लेके आए हैं वो है 3.2। ठीक, पहला प्रश्न जो आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात करना है। यानी अपन को इसमें कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, x की। आपके सामने जो डायग्राम दिया हुआ है इसको समझने का प्रयास करना आप लोग। देखो, इसको अपन कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वैल्यू अपन को x की निकालनी है। अब चाहो तो आपको देखो, आपके सामने ये वाली लाइन जो है और ये वाली लाइन यहाँ पर क्रॉस कर रही है, तो क्रॉस कर रही है ये 125 डिग्री है। ठीक है, और यहाँ पर ये जब दोनों क्रॉस करती हैं तो ऐसे यहाँ पर दो एंगल बनते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ऐसे कोणों को अपन रेखिक कोण युग्म बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज इसको डायरेक्ट करें अपन, देखो ये क्या है, इस त्रिभुज के अपन इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं ए, बी और सी। तो ये त्रिभुज ABC दिखाई दे रहा है। इसके बाहर वाले कोण आपको दे रखे हैं, 125 भी बाहर वाला है, ये बाहर है, ये भी बाहर है। ध्यान रखना किसी भी जो आकृति है उसका बाह्य कोण होता है या बहिष्ठ कोण। अपन बाह्य कोण बोल दो या फिर बहिष्ठ कोण बोल दो। बहिष्ठ कोण इसका जो टोटल होता है वो होता है 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक, अब अपन बात करें, यदि इसका टोटल 360 होता है तो देखिए इनको जोड़ के देखते हैं। 125 डिग्री, दूसरा कोण कितना है 125 डिग्री, प्लस तीसरा कोण कौन सा x, और इन तीनों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। यानी बहिष्ठ कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। यहाँ पर इनको दोनों को अपन जोड़ते हैं तो 125 और 125 कितना हो गया? 250 डिग्री। ठीक, और प्लस x बराबर में कितना आ गया? 360 डिग्री। ठीक है, आप यहाँ कारण भी दे सकते हो कि क्यों आया 360, क्योंकि बाह्य कोण या बहिष्ठ कोण का योग, बाह्य कोण का योग। ठीक, अब देखो यहाँ से अपन को x की वैल्यू निकालनी है। ये 250 जो है प्लस में बैठा हुआ है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल कर आएगी कितनी? 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री। तो x का मान बताओ कितना आ जाएगा? 110 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया। इसको और भी करने के कई तरीके हैं, जैसे इसको अपन फर्स्ट मेथड, यानी इसको अपन फर्स्ट मेथड बोल दें और इसको सेकंड मेथड। देखिए और कैसे कर सकते हैं आप देखेंगे, ये वाली लाइन जो है AB किसको क्रॉस कर रही है? AC को। और जैसे ही क्रॉस कर रही है तो यहाँ पर दो कोण बन रहे हैं, जिसमें से एक का मान तो अपन को 125 दिया हुआ है और एक का मान क्या दिया है? एक अपन को वैल्यू दे नहीं रखी है। तो जब भी ये दो कोण बनते हैं, इन दोनों कोणों का जो योग होता है वो होता है 180 डिग्री। यानी एक ये वाला कोण और एक ये वाला कोण, इनको बोलते हैं रेखिक कोण युग्म। तो कौन कौन से वाले कोण? 125 डिग्री प्लस इसका नाम आप A दे दो, और कोण A बराबर कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। क्या बोलेंगे? कारण क्या देंगे? रेखिक कोण युग्म, रेखिक कोण युग्म। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं, देखो ये वापस अपन देखें, ये BC जो लाइन है ये किसको क्रॉस कर रही है? AB को। तो जैसे ही यहाँ पर क्रॉस करती है या कट करती है इसको, तो वापस दो कोण बनते हैं, इसको अपन नाम बोल देते हैं B। तो इन दोनों का योग भी कितना हो जाएगा? 125 प्लस B बराबर कितना? 180 डिग्री। कारण क्या दोगे? वही सेम कारण रहेगा इसका, रेखिक कोण योग। ठीक, फिर अपन बात करेंगे यहाँ से कि A की वैल्यू कितनी है और B की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो इन दोनों का अपन मान निकालते हैं। तो पहले समीकरण 1 से, तो 125 डिग्री प्लस A बराबर कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। यहाँ से A की वैल्यू निकालता हूँ तो A बराबर 180 माइनस 125 डिग्री। तो A का मान कितना आ गया? 55 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार अपन किसका मान निकालेंगे? समीकरण 2 से निकाल देंगे। यानी 125 डिग्री प्लस B बराबर कितना है? 180। तो यहाँ से B का मान निकालेंगे तो B बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो B बराबर कितना आ गया? 55 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे अपन A का मान भी कितना आ गया? 55 डिग्री, और यहाँ पे B का मान भी कितना आ गया? 55 डिग्री। तो यहाँ पर एक प्रमेय लगती है कि देखो x का मान जो आपको निकालना है, x का मान जब बाहर, यानी कोई भी कोण जो आपके पास बाहर बैठा हुआ है त्रिभुज के अंदर, इसका मान जो होता है इसके सामने वाले जो कोण होते हैं, ये सम्मुख कोण, इन दोनों के योग के बराबर होता है। यानी टोटल सम ऑफ
और फ्रंट ऑफ इक्वल एंगल, यानी इसके सामने वाले जो कोण हैं आपके सामने इन दोनों के योग के बराबर होगा। यानी x की वैल्यू जब अपन निकालेंगे x बराबर a प्लस बी, यानी क्या लिखेंगे, बाह्य कोण का मान, बाह्य कोण का मान उसके सम्मुख कोणों के योग के बराबर, सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या आएगा, x बराबर ये 55 डिग्री प्लस b का मान भी कितना है 55 डिग्री, तो x का मान कितना आ गया 110 डिग्री। ठीक है, उधर भी अपना सेम आंसर आया था और यहाँ पर भी सेम आया। इसका मतलब अपन किसी भी तरीके से जो आपको अच्छा लगे वो आप सॉल्व कर सकते हो जिससे भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है ये वाला डायग्राम, तो डायरेक्ट इसको सिंपल तरीके से कर लेना। कौन सा डायग्राम दिया हुआ, देखो 1 2 3 4 5, यानी 5 भुजाएं और 5 भुजाओं का से मिलकर जो आकृति बनती है उसे पंचभुज बोलते हैं। ठीक है, तो इसके भी बाह्य कोणों का योग क्या होगा, तो देखो या तो बाह्य कोण बोल दो या फिर बहिष्कोण बोल दो। कोण का योग कितना होता है, सेम वही 360 डिग्री। तो इसके भी देखो बाह्य कोण दे रखे हैं आपको सारे के सारे, ये x दिया हुआ ये 70 है, ये देखो ये 90 डिग्री है, इस तरीके से 90 डिग्री होता है समकोण त्रिभुज, ये 60 है। अब यहाँ पर नहीं दिया हुआ है तो आपको पता है, ये देखो ये कितना है 90 डिग्री है, तो इधर वाला भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, यानी आपको ये 90 डिग्री दिया हुआ है, इधर ये जो आपको साइन दे रखा है ये इधर भी आएगा, इसका मतलब ये भी 90 डिग्री हो गया। इन सब का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो सारे कोणों को अपन जोड़ते हैं, पहले वाला कोण कितना है 70 डिग्री प्लस दूसरा कितना है 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस x बराबर कितना आ जाएगा 360 डिग्री। अब 70, अब इनको अपन जोड़ेंगे, 90 और 90 कितने हो गए 180, 180 और 7 और 70 और 60 कितने हो गए 130, यानी अपन इनको ऐड करके देख लेते हैं यहाँ पे आपके सामने। 180 तो ये हो गए और 70 और 130 डिग्री ये हो जाएंगे। ठीक है, 0 8 और 3 11 से 1 310 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इनको टोटल जोड़ के देखा तो मैंने कितना आया 310 डिग्री प्लस x और बराबर कितना आ गया 360। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, 310 जो है प्लस का है उधर जाती किसका हो जाएगा माइनस का, तो x की वैल्यू निकल कर आती है अपने पास कितना 360 माइनस 310 डिग्री, तो x का मान कितना आ गया बेटा 50 डिग्री। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। यानी किसी भी आकृति के जो बाह्य कोण होते हैं उनका योग कितना होता है 360 डिग्री, अपन ने इससे डायरेक्ट निकाला और जल्दी हो गया। अब नेक्स्ट आगे वाले जो क्वेश्चन है वो अपन देखते हैं। देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, एक समबाहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात करो। अब बाह्य कोण का मान जो ज्ञात करने का जो मैंने आपको फॉर्मूला जो लिखा है पिछली जो बेसिक क्लासेज हैं उसमें मैंने आपको बताया हुआ है। यानी बाह्य कोण का जो मान निकालने का जो सूत्र है, बाह्य कोण यानी एक्सटीरियर एंगल, कौन सा एंगल एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है इसका फॉर्मूला 360 डिग्री बटे में n। ठीक है, ये अपने पास में बाह्य कोण ज्ञात करने का सूत्र। अब इसमें पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको यानी भुजाओं की संख्या, यानी n की वैल्यू कितनी दे रखी है 9, वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें बाह्य कोण बराबर 360 और बटे में कितना आ जाएगा 9, और 9 से काटूंगा इसको तो 4 9 चौक 36, तो कितना आ जाएगा 40 डिग्री। ठीक, इसी प्रकार सेकंड वाले की बात करते हैं, n की वैल्यू कितनी दे रखी है 15, तो अपन को तो बाह्य कोण ज्ञात करना है, तो बाह्य कोण का सूत्र क्या होता है, बाह्य कोण बराबर 360 बटे में कितना आ जाएगा 15 डिग्री। इसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल यानी कि बाह्य कोण। इसको जैसे अपन इसको काटते हैं तो देखो 15 से काटते हैं, 15 दूना 30, 60 6 बच गए 60, 15 चौक 60, तो कितना आ गया 24 डिग्री। ये अपने कौन सा एंगल आ गया बाह्य कोण आ गया। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके सामने जो क्वेश्चन दिए हैं वो देखिए, एक समबाहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री हो।
यानी आपको इसमें बाह्य कोण का मान दिया हुआ है। देखो इसका सॉल्यूशन अपन करेंगे, आपको क्या गिवन है वो देखो, बाह्य कोण यानी एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल क्या फॉर्मूला होता है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई एन, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई एन। एन क्या होता है, साइड्स होते हैं यानी भुजाएं होती हैं, और यही अपन को निकाल रहा है, यानी कि ये बोल रहा है समुद्र कितनी भुजाएं होंगी, यानी कितनी साइड्स के बारे में पूछ रहा है। तो बाह्य कोण आपको दे रखा है इसने, कितना दे रखा है बेटा, 24 डिग्री, ये लो, बराबर कितना है 360 डिग्री और डिवाइडेड बाई एन। अपन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है, इसलिए यहाँ पर 1, इसको इससे, तो कितना आएगा 24 मल्टीप्लाई एन इज इक्वल टू 360 डिग्री आ जाएगा। एन की वैल्यू निकालूंगा तो एन ये 24 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो 360 डिवाइडेड बाई 24, ठीक है, 24 के गुणा में था एन का मान निकालना है, गुणा में तो उधर जाके भाग। अब जैसे ही मैं इसको काटूंगा इससे, तो अपने एन की जो वैल्यू निकल कर आएगी, अब इसमें जैसे आप भाग दोगे, ठीक है, आप भाग दे के देख लेना, देखो, वरना 2 से ऐसे काट सकते हो, ये 12 बार कट जाएगा, ये 18 मतलब 136, 180 हो गया, ठीक है। उसके बाद अपन काटते हैं 2 से, ये 6 हो गया, इसको काटते हैं तो ये 90 हो गया, ठीक है, और 6 से 90 को काटता हूँ तो 6 कम 6, 6 पंजे 30 मतलब 15, कितना आ गया 15। एन की वैल्यू कितनी आ गई, यानी भुजाओं की एन यानी 15 आ गया। ये क्या बोला, एक समभुज में कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का माप, यानी आपके पास में यदि बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री है, तो अपन साइड्स की जो वैल्यू निकालेंगे वो कितने आएंगे अपने पास, 15, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, एक समभुज कितनी भुजाएं होंगी यदि आंतरिक कोण, यानी इसका इंटीरियर एंगल दिया हुआ है आपको, कितना दे रखा है इंटीरियर एंगल। अब इंटीरियर एंगल दिया हुआ है तो आंतरिक कोणों का भी अपन निकाल सकते हैं, वो फॉर्मूला ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आप शॉर्ट में करने की कोशिश करें। आपको पता है ये इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, यानी कि बाह्य कोण प्लस आंतरिक कोण, इन दोनों का जो टोटल सम ऑफ होता है वो होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो मेरे पास अभी क्या है, ये इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, यानी आंतरिक कोण दिया हुआ, इसको एक्सटीरियर एंगल हो गया ये, प्लस इंटीरियर एंगल हो गया, ठीक है। अब मेरे पास में बाह्य कोण नहीं दिया हुआ है, आंतरिक कोण दे रखा है, तो मैं क्या करूँगा, बाह्य कोण निकाल लेता हूँ, बाह्य कोण प्लस यहाँ पर कितना दे रखा है 165 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस 165 डिग्री को उधर भेजूंगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर बाह्य कोण बचेगा, बाह्य कोण इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री। अब जैसे ही मैं इसमें से माइनस करूँगा बाह्य कोण निकल कर आ जाएगा, 180 में से 165 माइनस कर देना, इधर इससे कैरी लेंगे 10 में से आ गए 5, इधर क्या हो गया 7 में 6 गए तो 1, ठीक, 1 में से 1 गए 0, यानी बाह्य कोण कितना आ गया अपने पास 15 डिग्री। अब अपन लगा सकते हैं बाह्य कोण वाला फॉर्मूला, अपन को पता ही है, बाह्य कोण बराबर कितना होता है 360 डिवाइडेड बाय एन। बाह्य कोण की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है 15, और बराबर कितना दे रखा है 360 बटे में एन। क्या कर दो, वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आएगा 15 इंटू एन इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखो ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में यानी कि भाग में चला जाएगा, तो एन का मान कितना आ जाएगा 360 डिग्री बटे में 15, और 15 से जैसे ही मैं इसको काटूंगा तो देखो 15 दूना 30, 15 चौक 60, कितना आ गया 24 आ गया। तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 24 आ गई। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपके वो लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या ऐसा संभव है जिसकी प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो, यानी आपको बाह्य कोण का मान दे रखा है, कितना दे रखा है बाह्य कोण यानी एक्सटीरियर एंगल दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 22 डिग्री, और ये बोल रहा है क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा संभव है कि प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो। तो देखते हैं, बाह्य कोण का जो फॉर्मूला होता है आपको पता है, बाह्य कोण बराबर होता है कितना 360 और बटे में कितना आ जाएगा एन। बाह्य कोण का मान दे रखा अपन को 22 डिग्री, बराबर कितना दे रखा है 360 और बटे में एन। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, इसे एन को इधर ले आओ 22 को इधर ले आओ, तो एन बराबर कितना आ जाएगा 360 बटे में कितना आ गया 22। अब मैं क्या करूँगा, इसका डिवाइड करूँगा, इसमें जैसे ही 360 में 22 का भाग दूंगा तो इसमें कंप्लीट एक पूर्ण रूप से, यानी कि कहने का मतलब एक प्राकृत संख्या नहीं आ पाएगी, या एक कंप्लीट, मुझे जैसे मैं इसे भाग दूंगा पॉइंटों में संख्या आएगी जो कि
जो कि क्या है, पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। यानी n का मान क्या आना चाहिए, प्राकृतिक नेचुरल नंबर होना चाहिए, तब जाके पॉसिबल है। तो यह संभव नहीं है। यहाँ क्या लिखेंगे, ऐसा समबहुभुज संभव नहीं है, क्योंकि n का मान एक पूर्ण संख्या नहीं है। भाई इसमें भाग देने पर पॉइंटों में संख्या आएगी, और पॉइंटों में अपने पास भुजाएं होती नहीं है, इसलिए संभव नहीं है। अब ये बोल रहा है देखो, क्या यह किसी समबहुभुज का अंतःकोण हो सकता है। यानी कि आपको ये जो 22 डिग्री दे रखा है, ये अंतःकोण की बात कर रहा है कि ये अंतःकोण हो सकता है। तो अंतःकोण का आपको पता है, अंतःकोणों का योग ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, अंतःकोणों का योग बराबर कितना आता है, n-2 गुणा 180 डिग्री। ठीक है। अब अंतःकोणों का योग ज्ञात करने के लिए n-2 गुणा 180 डिग्री योग हो गया। अब ये बोल रहा है कि अपन को क्या करते हैं, प्रत्येक कोण का मान निकालने के लिए इसमें भाग देते हैं n का। अब अंतःकोण का योग कितना, अब अंतःकोण आपको दिया हुआ है कितना दे रखा, 22 डिग्री बराबर n-2 इंटू 180, और n को मैं यहाँ ले आता हूँ। ठीक है। यानी इस फॉर्मूले से जब मैं फाइंड आउट करूँगा तो वापस अपने पास में जो n की वैल्यू आएगी, n की वैल्यू जो आएगी वो वापस किस में आएगी, पॉइंट में आएगी, जो कि क्या है, संभव नहीं है। तो इसमें भी आप क्या लिख सकते हो कि समबहुभुज अंतःकोण हो सकता है। तो लिखेंगे यह है समबहुभुज अंतःकोण नहीं हो सकता। डायरेक्टली आप यदि निकालना चाहते हो तो देखो, आपको पता है बाह्य कोण प्लस आंतरिक कोण, इन दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे अपन क्या लिख देते हैं, 22 प्लस, और ये तो बाह्य कोण है अपना, बाह्य कोण दे रखा है 22 डिग्री प्लस आंतरिक कोण। तो आंतरिक कोण निकाल के देखो कितना आएगा, 180, इस 22 को उधर भेज देंगे तो यहाँ से क्या आएगा, आंतरिक कोण आ जाएगा निकल कर। आंतरिक कोण 180 माइनस 22 बराबर कितना आ जाएगा, 158 डिग्री आ जाएगा। अब देखो, अब 158 डिग्री क्या आया अपने पास, आंतरिक कोण। अब आप आंतरिक कोण जो वैल्यू है वो पुट करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर, ये 22 डिग्री नहीं, यहाँ पर क्या आ जाएगा 158 डिग्री। तब भी अपनी वैल्यू क्या आएगी, पॉइंटों में आएगी, जो कि संभव नहीं है। ठीक है। यानी अब आगे देखिए, किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है। अब किसी समबहुभुज में तो ध्यान दीजिए, एक अपन त्रिभुज ले लेते हैं ए बी और सी। अब इसके कोण, इसको x ले लेता हूँ, इसको भी x ले लेता हूँ, और इसको भी x ले लेता हूँ। आपको पता है त्रिभुज के प्रत्येक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो आंतरिक कोण देखिए यहाँ पर क्या आएगा, ये दे रखा x प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो यहाँ पर कितना हो गया, 3x बराबर कितना हो जाएगा, 180। x का मान निकालूंगा तो 180 बटे में कितना आ जाएगा, 3, और जैसे इसको काटा तो कितना आ गया, 60 डिग्री। अब आपको पता है ये क्या निकल कर आया अपने पास, आंतरिक कोण। यदि मैं इसकी बाह्य कोण की बात करता हूँ तो ये, यानी ये बोल रहा है कि बहुभुज में कम से कम कितने अंश का कोण होगा, तो कितने अंश का कोण होगा, 60 डिग्री, यानी कम से कम 60 डिग्री का होगा। ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी समबहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का कोण होगा, संभव है। जब आपको पता है कि यहाँ पर कम से कम कितना है, 60 डिग्री, यानी आंतरिक कोण, और आप जानते हो कि बाह्य कोण प्लस अधिक कोण, इन दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ से देखो बाह्य कोण का मान निकालूं मैं, तो बाह्य कोण प्लस कितना आ जाएगा, 60 डिग्री बराबर कितना, 180। इसको उधर भेजूंगा तो बाह्य कोण निकल कर क्या आ जाएगा अपने पास, 180 माइनस 60 डिग्री, तो कितना आ गया, 120 डिग्री। यानी कि अधिक से अधिक कितने अंशों का कोण संभव है, 120 डिग्री। ठीक है। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। फिर भी यदि नहीं आती हैं तो कोई भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो जो है मैं आपके सामने लेके आऊँगा नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, यानी जो भी अपने क्वेश्चंस रह गए 3 में, उसके बाद सारे आपके सामने में लेके आऊँगा। आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जब भी आपको मैं वीडियो डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है। और जो आपकी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं आप ज़रूर बताएं कमेंट करके। ठीक है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।